इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत से है। पीलीभीत में दिल्ली पब्लिक स्कूल पर धोखाधड़ी का लगा आरोप। दिल्ली पब्लिक स्कूल में 8वीं क्लास तक की मान्यता थी, लेकिन स्कूल ने 9वीं क्लास में 28 बच्चों के ले लिए एडमिशन। 5 महीने पढ़ाने के बाद अभिभावकों से स्कूल की मान्यता न होने की बात कहकर बच्चों के नाम काट दिए। कई अभिभावकों ने दिल्ली पब्लिक स्कूल की डीएम से की शिकायत। 3 सदस्य जांच कमेटी पूरे मामले की कर रही है जांच। जिला विद्यालय निरीक्षक अचल कुमार का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत के दिल्ली पब्लिक स्कूल का है पूरा मामला। तो जानना चाहेंगे क्या दिक्कत हुई थी आपके बच्चों के साथ, कहाँ पढ़ते थे और कॉलेज वालों ने क्या किया? बच्चे हमारे दिल्ली पब्लिक स्कूल में 6 बच्चे आ रहे थे और हमने दिल्ली पब्लिक स्कूल का नाम सुन के अन्य स्कूलों में हटाए। अनीशी में पढ़ रहे थे, केदी में पढ़ रहे थे, वहाँ से इनका नाम सुन के दिल्ली पब्लिक स्कूल में डाला कि स्कूल अच्छा है, नाम बड़ी है। लेकिन इन स्कूल ने इतना धोखा किया हमारे साथ। जो बच्चे हमारे 6ठी क्लास से पढ़ रहे थे उनको इन्होंने 9वीं क्लास में प्रवेश कर लिया, जबकि सीबीएस बोर्ड की इनके पास मान्यता नहीं। 4 महीने इन्होंने ट्यूशन पढ़ा के उसके बाद में बच्चों को ये कह दिया कि अपने अपने अभिभावकों को बुलाओ और इनको किसी अन्य स्कूल में एडमिट करा दो। ये कौन से महीने की बात है? ये अगस्त की। अच्छा, इसी बीच में इन्होंने क्या किया कि माला को तोड़ते हुए कुछ बच्चों को एक एक करके निकाल दिया, 7-8 बच्चों को। वो ये कहेगी आपकी बच्ची कमजोर है, आपका बच्चा नालायक है। इन्होंने 8वीं 9वीं क्लास के बच्चों की माला तोड़ के कम कर दी। कम संख्या में हम लोग 20 रह गए। जब हम लोगों को पता लगा, सब कितने बच्चे थे? सब 28 बच्चे थे। 28 बच्चों में एक एक बच्चा करके बता नहीं आपको निकाल दिया उन्होंने। तो उसके बाद हम लोगों की मीटिंग बुलाई इन्होंने, तो ये बोला प्रिंसिपल ने कि मेरे पास मान्यता नहीं है, मुझे मिल नहीं पाई है, मैंने डॉक्यूमेंट सब दे रखे हैं, मान्यता मुझे नहीं मिल पाई है, आप अपने बच्चे अपनी मर्जी जिन मर्जी स्कूलों में डाल दो। तो हम लोगों ने उसका जबरदस्त विरोध किया कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे यहीं पढ़ेंगे और आप ही अपने स्तर पे बच्चों का क्या बोलते हैं कराया जाए, एडमिशन कराया जाए। तो नहीं मानी, तो उन्होंने हमसे जबरदस्ती कागज लिखवा लिया कि हमें टीसी दे दी जाए। तो बच्चों को देखते हुए हम लोगों ने थोड़ा लिख के भी दे दिया, टीसी ले ली। लेकिन हम लोग मानसिक रूप से इतने तंग थे कि हम लोग कहाँ जाएं। एडमिशन कुछ के हो गए हैं, कुछ के नहीं हुए हैं। हमारे बच्चे पहले एक सवारी पे आते थे, दिल्ली पब्लिक स्कूल में उतर जाते थे, यहीं घर जाते थे। अब मुझे अकेले को इतनी परेशानी हुई है तो 28 को क्या परेशानी होगी। मेरी 2 बच्चियां गुरुकुल में आ रही हैं, उनके लिए कार मुझे अलग लगानी पड़ी है, और जो दिल्ली पब्लिक स्कूल में आ रहे हैं बच्चे उनके लिए कार अलग आ रही है। मुझे क्या हुआ? पैसे तो उन्होंने कुछ वापस किए हैं, लेकिन पैसे से हमारी तुलना नहीं हो पा रही है ना। तो हमारा नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। साल भर में हमारी 2 गाड़ी चलेंगी, 2 ड्राइवर है, 2 जगह हमारा तेल फूकेगा। अब लोग हम चाहते हैं कि इनके ऊपर जो इन्होंने धोखाधड़ी किया है, इनके ऊपर सरकारी कानूनी सख्त कार्रवाई हो। कहाँ शिकायत की? शिकायत हम कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ेंगे, शिक्षा विभाग को भी देंगे और जिला विद्यालय निरीक्षण को भी देंगे, अपना जिला मजिस्ट्रेट को भी देंगे, डीएम साहब को, पुलिस कप्तान को भी देंगे, और बरेली जो उनकी शिक्षा विभाग वहीं देंगे, और लखनऊ भी मुख्यमंत्री के पोर्टल भी शिकायत करेंगे। हम लोग दिल से अत्यंत दुखी और परेशान हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम गुरजीत सिंह है। क्या समस्या हुई डीपीएस से? कहाँ पढ़ता था आपका बच्चा? जी, मेरा बच्चा डीपीएस में था और मैंने 8th में डाला था और 9th की 6 महीने की पढ़ाई हो चुकी थी। और अचानक से एक दिन बुला के सब पेरेंट्स को और बोले कि आप अपने बच्चे को दूसरे स्कूल ले जाइए, हम 9th के एग्जाम नहीं करा पाएंगे। तो हमने पूछा कि ऐसी क्या समस्या आ गई। बोले हमें मान्यता नहीं मिली है, आप प्लीज वहाँ अपना एडमिशन की कोशिश करिए। तो हमसे काफ़ी झिकझिक हुई है, कई मीटिंगें हुई हैं, काफ़ी बहस हुई है। तो ना तो उन्होंने एडमिशन करवाया हमारे बच्चे का, अब बड़ी मुश्किल से तो एडमिशन करवाया है, और फीस के नाम पे नाम मात्र, वो भी बहुत झिकझिक करने के बाद सिर्फ ट्यूशन फीस हमारी वापस करी है। ना एडमिशन, ना कोर्स, ना ड्रेस, ना कन्वेंस, कुछ भी नहीं वापस करा है। कितने बच्चे होंगे लगभग? सब लगभग 21 बच्चे थे हमारे डीपीएस में।
9th की क्लास में। तो आपने प्रिंसिपल से कहा नहीं कि ये आपने पहले से क्यों बच्चों की जिंदगी खराब करी? जी वो इस बात पे मान ही नहीं रही थी, बोली हमने सोचा हमें डाली हुई है फाइल और हमें मिल जाएगा, और वो अब उन्हें दिख रहा था कि आगे नहीं मिलेगा। किस तरह से आपने प्रताड़ना झेली, क्या हुआ मानसिक तौर? मानसिक तौर पे 1 महीना जब तक दूसरे स्कूल में बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ तब तक परेशानी रहे, बच्चा भी परेशान रहा, हम लोग भी भागा दौड़ी में, कभी लिटिल एंजल, कभी बैनर, कभी किसी स्कूल, सब ने मना कर दिया कि 6 महीने की पढ़ाई हो चुकी है। लिटिल एंजल में गए, बोले हमारे तो पेपर भी हो चुके हैं, तो अब बच्चा तुम्हारा कहाँ से सर्वाइव करेगा। क्या चाहते हो आप? अब ये है कि जो भी हमारा मुआवजा रह गया है वो हमें बकाया मिलना चाहिए और इन पे कार्रवाई होनी चाहिए स्कूल पे। क्या नाम है आपका, क्या समस्या है, कौन बच्चा पढ़ता था, आपका क्या हुआ आपके साथ? मेरा नाम परमवीर सिंह है और पीलीभीत का निवासी हूँ। मेरी बेटी 9th क्लास में पढ़ती थी, डीपीएस में, पीलीभीत ब्रांच में थी। 6th क्लास से बच्ची पढ़ रही है और इन्होंने 8th का एडमिशन पास हुई बेटी और 9th में इन्होंने रेगुलरली एडमिशन ले लिया। और हमें ये कहा गया कि हमारे पास मानता है, जब उन्हें एडमिशन हुआ तो ये बात पूछी गई इनसे, इन्होंने पूरी क्लास को ये करके एडमिशन लेके हमारे पास मानता है। और अभी रेगुलर फीस लेते रहे, एडमिशन फीस भी, सब चीजें लेने के पश्चात अभी अगस्त में बीच में सभी अभिभावकों को बुलाकर साफ तौर पर मना कर दिया कि हमारे पास मानता नहीं है और आप अपने बच्चों को हटा लीजिए। और इसी बीच अभी हमने जब आगे पूछा कि आपने झूठ बोल कर एडमिशन लिया तो कह रहे हमें मानता मिली नहीं। तो इस चीज के बारे में भी इतना हम लोग परेशान हुए हैं, किसी भी दूसरे स्कूल में एडमिशन बच्चे नहीं ले पा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इतना इन्होंने शोषण किया है कि इनके मालिक जिनको ऑनर्स है स्कूल को, उनको बुलाया गया, 2-3 बार रिक्वेस्ट की गई, लेकिन वो आना नहीं चाहते सामने, और मैनेजमेंट के पास कोई जवाब नहीं है। और 28 के 28 बच्चे जो है इस टाइम वो परेशान हो रहे हैं। कोई कहीं बच्चा एडमिशन करवाने की कोशिश कर रहा है, कोई कहीं, लेकिन स्कूल को अपनी मनमानी चल रही है, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं किसी प्रकार की। क्या चाहते हो आप? मैं चाहता हूँ कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, और जितना इन्होंने हमारे साथ शोषण किया, मानसिक तौर पर बच्चों के साथ शोषण हुआ है, और वो चीज के ऊपर सख्त सख्त इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उनका 9th में प्रवेश ले लिया गया और बाद में फिर माता ने उनको साथ में नहीं रखा गया और उनको बाहर किया गया। इस संबंध में शिकायत आई थी, जिसके लिए हमने जांच में कमेटी गठित की है और प्रधानाचार्य संबंध सरकार संतोष जी जो प्रभारी हैं, अनीता जी वाइस प्रिंसिपल हैं, एक सदस्य हैं और एक सहायक अध्यापक सदस्य हैं। 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है। ये अपनी जांच को प्रस्तुत करेगी, तदनुरूप